इंडिया वॉइस पर दिखाए जा रहे कार्यक्रम आनंद आ गया का मकसद खबरों के जरिए हंसाना और दर्शकों का मनोरंजन करना मात्र है। इस प्रोग्राम में किए जाने वाले व्यंग्य के जरिए किसी भी पक्ष या व्यक्ति की भावनाएं आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। खबरों के साथ लेकर कॉमेडी का डोज आनंद आ गया और मैं आपके सामने हूं अमर आनंद। नमस्कार। दुश्मन पर निशाना है, हमले और ताना है, परिवार का मुद्दा है, जंग ये जुबानी है, चुनाव और कुछ भी नहीं, सियासी कहानी है। किसका परिवार, कौन परिवार और कितना परिवार? परिवार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और लालू यादव किस तरह आमने सामने हैं, आपको दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। तीर बयानों के रोज चलते हैं, सियासत में अंदाज बदलते हैं। लालू से नाराज है अमेठी की एमपी, क्योंकि वो भी परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो भी परिवार का हिस्सा है। उसके एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। परिवार को लेकर मोदी पर सवाल उठाने वाले लालू को इस बात का जवाब योगी के खास और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी अपने अंदाज में दिया। लालू जी का कि मोदी जी का कोनो परिवार नहीं है। मोदी जी का परिवार ही हर बा, मोदी जी का परिवार ही बा। बताओ, ये मोदी जी का 140 करोड़ परिवार बा। ये पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। हर गरीब गुरबा, हर देहात, हर किसान, दलित समाज, अगड़ा पिछड़ा, हर आदमी मोदी जी का परिवार।
तब ना ये पूरा भारत कहा था अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, अब की बार 400 पार। हर हर पटना में जन विश्वास रैली में गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जुटी और इस भीड़ को देखकर लालू के साथ साथ अखिलेश, राहुल और तेजस्वी समेत महागठबंधन के तमाम नेता मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ मुखर नजर आए। एक गाना सुना है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया, अरे चाचा जी चलिए आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस मौके पर तेजस्वी के करीबी गायक खेसारी ने जमकर समा बांधा। हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, हे सुधार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। महीना में अरे रोजगारी के बढ़ल धारा हो, यही से बोलावे के बाद तेजस्वी भैया के दोबारा हो। कि फिर से बहावे के बाद विकास वाला धारा हो, तब मुमकिन बनाई है भैया दोबारा। बिहार में सियासी बहार है और सीएम पद पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए की सभा में पीएम को माला पहना रहे हैं तो पीएम ने उन्हें खुद पकड़कर माला के अंदर शामिल कर लिया। क्या भाव है और क्या प्रेम भाव, आप भी देख लीजिए। अच्छा खासा सियासी दुश्मन जब दोस्त बन जाता है तो क्या होता है।
इस मौके पर मोदी जहां बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश पीएम नरेंद्र मोदी को ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब हम आपके ही खाते में रहेंगे और आपके ही गुण गाते रहेंगे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। झारखंड में घोटाले के लिए चर्चित मधु कोड़ा की पत्नी हाथ से निकलकर बीजेपी में आई, उन्हें चुनाव का टिकट मिल गया। मोदी जी झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का बीजेपी के हिस्से में आकर के टिकट दिया जा रहा है। ये दोनों ही चुनावी सियासत का हिस्सा हैं। बीजेपी में आने पर दाग कहां रह जाते हैं भला। केजरीवाल बीजेपी से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली की जनता से समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हे जनता, हे जनार्दन, मेरी पार्टी को लोकसभा में भी जिताओ और मुझे मोदी से बचाओ। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। दिल्ली में कमल को खिलाने में जुटी हुई है एक युवा महिला उम्मीदवार बांसुरी स्वराज। सुषमा स्वराज की बेटी की बोलने की कला सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। नाम में कुछ नहीं रखा, उम्मीदवार कमल का फूल है। ठीक है, किसी का भी नाम ले लो, या जो कार्यकर्ता है ना, किसी के भी नाम से पुकारो। मुझे वीरेंद्र बब्बर कहो, मुझे विजेंद्र गुप्ता कहो, मुझे शिखा राय कहो, मुझे सुमित्रा देगा कहो, मुझे श्याम बाला कहो, मुझे सुभाष चंदेवा कहो, मुझे भगत टोकस कहो, मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं कमल का फूल। इसलिए अब अगर कोई और नाम लिया जाता है तो कोई कटाक्ष, कोई मुस्कुराहट कुछ नहीं होगी, क्योंकि बांसुरी स्वराज होना सिर्फ इत्तेफाक है। मैं कमल का फूल हूं। जय श्री राम और जय सिया राम को अभियान बनाकर दुनिया के सामने देश का परचम लहराने वाली पार्टी के एक पूर्व सीएम को जब लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो कहते हैं राम 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 राम। आखिर बात क्या है शिवराज जी? राम राम का मतलब भी समझाते जाइए। राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के ही खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे। राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम निकलता है। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर जयंत अब 2 सीटों के लिए अपनी तैयारी में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं।
अब वो उसी अखिलेश की मुखालफत करेंगे लोकसभा और विधानसभा में, जिनके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। जिस रास्ते से वो गुजरे वो लोगों से भर जाए, जिस रास्ते से वो गुजरे वो लोगों से भर जाए, दिल जीत ले वो सबका मुस्कुरा के हाथ हिलाए। दादी जैसी नाक है उनकी, दादी जैसे ही बाल, होंगी वो दमदार यहाँ, होंगी वो दमदार यहाँ, विरोधी होंगे बदहाल। नाम प्रियंका बजेगा डंका, करेंगे खूब कमाल। जिस रास्ते से वो गुजरे वो लोगों से भर जाए, दिल जीत ले वो सबका मुस्कुरा के हाथ हिलाए। ये भाव है रायबरेली में प्रियंका के समर्थकों के। अपनी पारिवारिक सीट रायबरेली पर प्रियंका सबसे मुफीद होंगी, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। शिव भक्त राहुल, मतलब ऐसा वो खुद को बताते हैं। इस बार एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाकाल का दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी, और इस बार तो राहुल की भक्ति वीडियो में भी दिख रही है। पिछली बार जब राहुल बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे तो इसकी तस्वीरें सामने नहीं आ पाई थी। महाकाल के दर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी का दर्शन लेकर राहुल गांधी एमपी में भी लोगों को अपने ही अंदाज में जोड़ते हुए नजर आए। बैंक अंबानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है, अदानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है, मालिया बैंक का पैसा उठा के भाग गया, आपको बैंक ने पैसा क्यों नहीं दिया? बस दिया ही नहीं कभी। तो मेरा कहना है मजदूरी में आप लोगों के नाम मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं में आपके नाम मिलेंगे, मगर कंपनी के मालिक में आपके नाम नहीं मिलेंगे। आपके वर्ग के लोग अस्पताल नहीं चलाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं चलाएंगे, वो तो ठीक है। तो मेरा कहना है कि अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। पियरका चाचा मंत्री बन गई हवन, बाबा योगी जी के झुक के प्रणाम किहिन और सरकार के हिस्सा हो गई ले। हाँ तो चाचा योगी जी के खिलाफ कुछ बोले थे कभी? ना ना, अब दोबारा मत बोलिएगा, बाबा अब आपको माफ कर दिए हैं। घोसी में हार को जीत में बदलना है। आप ही हैं राजभर जी, मंत्री बने नहीं कि पूरे रंग में आ गए। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस नाते हम आपसे कह रहे हो, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले। योगी जी का अंदाज और एक्शन हमेशा चर्चा में रहता है। कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कुछ आलोचना, लेकिन ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा जिसमें योगी के समर्थक ने गीत गाकर उनकी तारीफ की है। महाआघाड़ी के बाद महाराष्ट्र में एनडीए के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया है। शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी तीनों मिलकर कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।
मिल गई बीजेपी के टिकट, आसनसोल के राह भइल विकट, चुनाव कैसे लड़ल जाई, टीएमसी तो पीछे पड़ल भाई, बुझा गई कितना बाए हमें पानी, हार के डर से टिकट वापस कर देले बानी, उमरिया उमरिया बढ़ले बा अभी बाकी, फिर आगे देखल जाई, चुनाव बाद में लड़ल जाई। से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा, चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखिए। ताजा ताजा नेता बने गायक के साथ क्या से क्या हो गया देखते देखते, बीजेपी ने समझा था जिनको पवन वो हवा हो गया देखते देखते। इससे पहले कि वो आसनसोल में अपने शत्रु को चुनाव मैदान में देखते खुद ही मैदान छोड़ दिया। बताते हैं कि टीएमसी ने फिल्मों और गीतों के जरिए बंगाली महिलाओं का अपमान और अश्लीलता का आरोप उन पर लगाया और वो उन आरोपों का मुकाबला करने की बजाय चलते बने। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन ये फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला है, दखल अंदाजी देने वाला कौन है? बीजेपी से जुड़े सारे भोजपुरी कलाकार चर्चा में हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी के साथ निरहुआ भी आजमगढ़ से ताल ठोक रहे हैं। हंसाने वाली कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।